1 जुलाई 2018 दिल्ली के एक शांत से घर में जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। सुबह का समय था। बुराड़ी के एक मकान में पड़ोसियों ने देखा दरवाजा खुला है, लेकिन अंदर अजीब सा सन्नाटा है। जब लोग अंदर गए तो जो सामने था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। घर के अंदर 11 लोग एक ही परिवार के छत से लटके हुए मिले। आंखों पर पट्टी, मुंह बंधा हुआ और हाथ ऐसे बंधे जैसे कोई रस्म निभाई जा रही हो। पहली नजर में ये एक सामूहिक आत्महत्या लग रही थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या 11 लोग एक साथ मरने का फैसला ले सकते हैं? जांच शुरू हुई। पुलिस को घर में कुछ डायरी मिली और वही डायरी इस केस की सबसे बड़ी चाबी बन गई। डायरी में अजीब अजीब बातें लिखी थीं। रात को 1 बजे प्रक्रिया शुरू होगी, आंखें बंद रखनी है, डरना नहीं है, भगवान सब ठीक करेंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक प्लान था। पर किसका प्लान? जांच में सामने आया कि परिवार का एक सदस्य ललित भाटिया पिछले कुछ सालों से दावा कर रहा था कि उसके मर चुके पिता की आत्मा उससे बात करती है और वही आत्मा उसे निर्देश देती है। धीरे धीरे पूरा परिवार उसकी बातों पर भरोसा करने लगा। हर छोटी बड़ी चीज उसी आवाज के हिसाब से होने लगी। और फिर एक दिन वो आवाज उन्हें इस आखिरी कदम तक ले आई। सबसे डराने वाली बात यह थी कि डायरी में जो लिखा था वही सब कुछ हूबहू हुआ। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि सालों से चल रहा एक मानसिक जाल था जिसमें पूरा परिवार फंस चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये सामने आया कि सभी की मौत दम घुटने से हुई और किसी तरह की जबरदस्ती के निशान नहीं थे। मतलब ये सब उन्होंने खुद किया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये अंधविश्वास था या फिर एक इंसान का इतना मजबूत मानसिक प्रभाव जिसने पूरे परिवार को अपनी सोच में कैद कर लिया? बुराड़ी केस हमें यह सिखाता है कि इंसान का दिमाग अगर गलत दिशा में चला जाए तो वो सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है।